क्या हाल चाल है? सब बेहतरीन? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है कि नहीं? हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन देखा। एक्सरसाइज 5.2 को दो पार्ट्स में कवर किया। आज हम लोग करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हम लोग डील करेंगे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज गिवन होगी, यानी उनका सम फाइंड करना होगा। तो हम देखेंगे कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज तुम लोगों ने पहले से लर्न कर रखे होंगे, कुछ तुमको स्कूल में लर्न कराए गए होंगे। मैं बेसिकली एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि सम हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे फाइंड करते हैं। देखो, मान लो कि मैंने तुमको एक सीरीज दी 1+2+3+4+5+6+7। इस तरह से मैंने तुमको एक सीरीज दे दी। मैंने कहा इसका सम बताओ। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, ऐसे तो तुम इसको ऐड ही कर दोगे कि 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 होता है। ठीक है, लेकिन इससे फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका सम मुझसे निकालने को बोला गया। मैंने एक काम किया कि इसी को पलट कर लिख दिया। भाई अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 को अगर मैं 7 6 5 4 3 2 1 कर दूं और इनको ऐड कर दूं, तो क्या मेरे सम पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी बात को अगर मैं पलट के लिख दूं तो देखो, 7+6+5+4+3+2+1 यही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये एक बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, और ये दोनों सेम बातें, यानी जो इसका सम आएगा वही इसका सम आएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आप मुझे ये बताओ कि एस एस ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 2s होगा कि नहीं होगा? यहां पर देखो, 7 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। प्लस 6 और 2 को जोड़ो कितना आएगा? फिर से 8 आएगा। 5 और 3 को जोड़ो, देखो फिर से 8 आएगा। बोलो आ रहा है कि नहीं? है ना मजेदार बात? 4 और 4 को जोड़ो, फिर से क्या आएगा? 8 आएगा। यानी 5 और 3 भी 8 आएगा, 6 और 2 भी 8 आएगा, 7 और 1 भी 8 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? आसान सी बात है या नहीं? अब ये 8 देखो मुझे कितनी बार दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार दिखाई दे रहा है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं 8 और ये मुझे दिखाई दे रहा है 7 बार। बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं? और अब यहां पर ये 2s था, 2 को इधर से लाकर अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इस तरह से एक पैटर्न मैंने निकाल लिया। बोलो 8 × 7/2 एक पैटर्न निकाल लिया कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? ये मैं इसलिए ऐसे समझा रहा हूं। अब तुम कहोगे यार ये तो मैं आसानी से जोड़ सकता था, पैटर्न बना के एक ऐसे बनाया क्यों? भाई अगर मान लिया 100 150 200 तक नंबर दिए हैं और इस तरीके से कोई सीरीज बनाई जा रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो कैसे समझोगे? उसके लिए एक फॉर्मूला डेराइव्ड होना चाहिए ना तुम्हारे पास। तो कैसे डेरिवेशन होता है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ये बात यहां समझ में आ गई कि जब मैं सीरीज को उल्टा करके जोड़ूंगा तो जो पहले और आखिरी नंबर का सम आएगा वही दूसरे और इधर से यानी सेकंड लास्ट का वही सम होगा, तीसरे और थर्ड लास्ट का वही सम होगा। यानी ये बार बार सेम आता चला जाएगा। उसके बाद जितने नंबर्स हैं उससे मैं इंटू कर दूंगा। देखो यहां पर 7 नंबर्स थे, 7 से इंटू कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसी चीज को मैं अप्लाई करूंगा कहां पर? देखो, एक सीरीज है जिसका पहला टर्म है ए। बोलो है कि नहीं है? या एक काम करता हूं, ये अगर बात समझ गए हो तो मैं इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखना थोड़ा सा। पहला टर्म हो गया ए, और ए के बाद कौन आता है बताओ? a+d आता है। और a+d के बाद कौन आता है? a+2d आता है। तुम ये ध्यान रखना, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, और इसके बाद आएगा a+3d। बोलो इसी तरह से आता जाएगा कि नहीं? और आप एंड में जब जाओगे तो nth टर्म जो इसका होगा वो होगा a+n-1d। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर तुम लोगों ने 5.2 को अच्छे से लगाया है तो ये जानते हो कि जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला a+n-1d होगा। यानी Sn, अगर मैं n टर्म की सम की बात करूं तो पहला टर्म, फिर a+d दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसे जोड़ते चला जाऊंगा और एंड में लास्ट वाला टर्म ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने अभी पलट के लिखा था, इसको भी जरा पलट के लिखो। तो सबसे पहले मैं उसको उठा लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? a+n-1d। बोलो वो वाला टर्म आ जाएगा कि नहीं? और इसी तरीके से मैं करता चला जाऊंगा तो लास्ट में ये पहला वाला टर्म आ जाएगा। समझ में आ गई बात? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और ये आखिरी टर्म। मैंने सीरीज पलटा, यहां पर आखिरी टर्म लिख लिया,
प्लस डैश डैश डैश, यहां पर लास्ट टर्म यानी ये जो फर्स्ट टर्म है ये अब लास्ट बन गया, और ये हो गया, दो इक्वेशन बन गए। अब जरा इनको ऐड करो, एस एन ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 2SN हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो इनको ऐड करो, देखो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, प्लस कितना हो जाएगा n-1d, होगा कि नहीं होगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। अब बार बार यही नंबर रिपीट करेगा, जैसा कि अभी लास्ट वाले में क्या हुआ था कि बार बार 8 + 8 + 8 + 8 वही हर बार आना है। तुम देखो जरा यहां पर ऐड करके देखो, लास्ट टर्म इसका क्या है a + n-1d और इसका लास्ट टर्म क्या है a, ऐड करो, देखो a + a कितना हो जाएगा 2a + n-1d, बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो हर एक टर्म को जब आप ऐड करोगे ना तो बार बार 2a + n-1d ही आ रहा होगा, यानी इसके दूसरे टर्म को और इस सीरीज के यानी इसके दूसरे टर्म को और इधर से सेकेंड लास्ट टर्म को ऐड करोगे फिर यही आ जाएगा। इसके तीसरे टर्म को यानी a + 2d को इसके थर्ड लास्ट में ऐड करोगे फिर यही आ जाएगा। कितनी बार ये प्रोसेस रिपीट होगा, जितने टर्म्स की बात कर रहे होंगे, तो जितने टर्म्स में क्या करेंगे n से हम इनटू कर देंगे, तो मैंने n से कर दिया इनटू, ठीक है, थोड़ा सा 2SN और n से मैंने कर दिया यहां पर इनटू। क्या ये बात समझ में आ गई। जैसे अभी लास्ट वाली बात पे 8 में मैंने 7 से इनटू कर दिया था क्योंकि 7 टर्म मैंने लिए थे, और उसके बाद SN = 2 मैं यहां डिवीजन में लेके चला गया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन के आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बन के आ गया। अब अगर तुमको इतनी सारी कहानी नहीं देखनी है, तुमको ये नहीं जानना है कि भाई ये कैसे बना है, कोई बात नहीं, मेन काम ये है कि ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। बस मैंने तुमको समझा दिया कि इस तरह से ये फॉर्मूला निकाला जाता है। तुमको नहीं समझना है भाई तो कोई बात नहीं, तुमसे कोई इसके डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है, तुम्हें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। इससे देखो और भी चीजें बना सकते हैं। क्या, अगर मैं कहूं कि n/2 2a में से a को अलग कर लूं और a + n-1d को अलग कर लूं। अब जरा इसको देखो ध्यान से भाई, 2a में से a को अलग कर लिया, a को अलग कर लिया, यानी 2a को मैंने a + a लिख दिया। जरा इसको ध्यान से देखो, a + n-1d, क्या ये an का फॉर्मूला नहीं है, तो a यहां लिख दिया और इस पूरे की जगह मैंने an लिख दिया, तो ये एक और फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। यानी अगर n टर्म की सीरीज है तो पहला टर्म a और nth टर्म दोनों को जोड़ा और n/2 से इंटू कर दिया और सम आ गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अच्छा, इसी चीज को मैं अगर टोटल n टर्म्स हैं किसी सीरीज में, तो लास्ट टर्म को मैं l भी तो बोल सकता हूं, nth टर्म को तो a + l बोल दिया, तो ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये दोनों एक तरह से सेम ही बात हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। तो ये हो गया किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म्स का सम। क्या हो गया, ये क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। बोलो ये कहानी समझ में आ गई कि नहीं। कैसे निकाला, 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ये और एक ये a + l वाला, ये लगभग दोनों एक जैसे काम करेंगे। इसके अलावा जो हम लोग पढ़कर आए थे लास्ट एक्सरसाइज में a + n-1d, बस ये पहले से तुमको याद होना चाहिए। अगर इतनी बातें तुमको याद हैं तो तुम मान के चलो कि तुमको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते तुमको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तब तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी एक्सरसाइज। 1 मिनट रुकना, चलो देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं 5.3 का। क्या बोल रहा है, देखो भाई इसमें इसने ये कहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी को जरा ध्यान से देखो। पहला टर्म देखो 2 दे रखा है, और डी निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये मुझे पहले से पता है लास्ट एक्सरसाइज से। 10 टर्म्स का सम निकालना है, n बराबर 10 दे रखा है ना। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन में देखूं तो a बराबर देखो 2 दे रखा है, d बराबर 7 - 2 यानी 5 दे रखा है, और n बराबर 10 दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला अगर तुमने अभी ध्यान से देखा था तो n/2 2a + n-1d होता है। अप्लाई करेंगे, n की जगह पे मैं 10 रखूंगा, 10/2, 2 × a की जगह मैंने 2 रखा, n की जगह मैंने 10 रखा, यानी सिर्फ तुम्हें वैल्यूज रखनी है और d की जगह पे 5 पुट कर दिया। 10 को 2 से काटोगे 5 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, 2 × 2 करोगे 4 आ जाएगा,
10 में से एक जाएगा, देखो ये 10 है, 10 में से एक जाएगा 9, 9 को 5 से इंटू करोगे 45 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 9 5 जा 45 होता है कि नहीं होता है? ये हो जाएगा 5, 4 और 45 को जोड़ोगे तो आएगा 49, 49 और इसको इंटू करोगे तो आएगा 245। क्या पहला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन तुम आसानी से कर सकते हो। ठीक, अगर कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से तुमको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लोगे तो एग्जाम में तकलीफ होगी तुमको। ठीक है, क्योंकि एक तो आप पैनिक करोगे एग्जाम में, 3 घंटे का पेपर होता है और ये छोटी मोटी कैलकुलेशन में टाइम लेने लगोगे तो पेपर खराब हो जाएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखो पहला टर्म देखो, पहला टर्म कितना है? -37। तो a इज इक्वल टू मैंने उठा के लिख दिया -37। डी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इस टर्म में से इसको माइनस करूंगा। तो भाई पहले मैंने लिखा -33, माइनस करना है तो माइनस लगाया, और उससे पहले टर्म कौन सा है? -37 है। तो मैंने देखा कि भाई -33 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 37 में से 33 चला गया, यानी 37 माइनस 33 तो 4 आ गया। ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। टर्म्स कितने दे रखे थे? देखो 12 टर्म्स दे रखे थे, तो n बराबर कितना हो गया? यहाँ पर 12 हो गया। ये सारी वैल्यूज मैंने उठाकर कहाँ पे रख दी? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1d में रखना है मुझे। n दे रखा है 12, 12/2 हो गया। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो -37 दे रखी है, a की वैल्यू रख दिया, प्लस 12 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। ठीक है, 12/2 करोगे कितना हो जाएगा? 6 बार में कटेगा। 2 को -37 से इंटू करो, कितना हो जाएगा? -74, क्योंकि 37 2 जा 74 होता है। 12 में से एक निकालोगे आएगा 11, 11, 11 को 4 से इंटू करोगे आएगा 44, तो ये हो गया 44। -74 प्लस 44, बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये -30। तो ये तुम्हारा बनेगा, जरा इधर आ जाओ, 6 इंटू -30 और इसको इंटू करोगे तो -180। ये तुम्हारा आंसर होगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट हम लोग। थर्ड पार्ट में देखो a बराबर दे रखा है 0.6। ठीक है, a मेरा निकल गया। d 1.6 में से 1.7 में से 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 1.1, और n बराबर कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। कुछ लोगों को अब सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता होगा कि पॉइंट में से पॉइंट सब्ट्रैक्ट कैसे करें। याद रखो, सब्ट्रैक्शन या एडिशन में पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। तो 1.7 और इसमें से 0.6 को ऐसे निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 6 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1। ठीक है, 1.1 हो गया, n बराबर 100 हो गया, और मुझे Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n कितना है? देखो 100, 100/2 हो गया, 2 और a की वैल्यू 0.6, ये हो गया 100 माइनस 1, और d की वैल्यू हो गई 1.1। 100 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? देखो 50 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 0.6 से इंटू करोगे 1.2 आएगा। इसको 6 2 12 कर दो, एक डिजिट पहले पॉइंट है तो एक डिजिट पहले लगा दो, प्लस यहां 100 में से एक जाएगा, बोलो कितना बचेगा? 99 बचेगा, और इसको 1.1 से करना है मुझे, क्या? इंटू कर देना है। क्लियर है बात? या फिर अगर इसमें तुमको मुश्किल लगे तो मैं एक सीधा सीधा एक काम करो, 1.1 को देखो 100 से करो तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। 1.1 को देखो 100 से करोगे 110 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, 1.1 100 से इंटू किया, 2 डिजिट राइट में मूव किया तो 110 हुआ कि नहीं हुआ? और माइनस 1.1 को करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.1 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब शायद तुमको सॉल्व करने में ज्यादा आसानी हो जाए। 110 देखो, 1.2 में से पहले 1.1 तुम निकाल के बाहर कर दो तो 0.1 बचेगा। कितना बचेगा? 0.1। देखो 110, इसमें से इसको घटा दिया तो बचा 0.1, ये हो गया 50 इंटू 110.1। अब इंटू कर डालो इसको, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1101 इंटू 5। ठीक है, ये 5505 आना चाहिए आंसर। ठीक है, इसका एक बार आंसर चेक कर लो, ये आंसर आ रहा है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन तुमको आता होगा, नहीं आता तो कोई बात ही नहीं। इसके बाद आ जाते हैं, देखो इसको नोट कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मतलब पहले का चौथा पार्ट। a बराबर देखो कितना है? 1/15।
डी निकालने के लिए क्या करूंगा, किसी भी नंबर से उसके पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 1/12 से 1/15 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये बताओ 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। 60 लिख दिया। अगर मान लिया ये नहीं याद है तुमको, एलसीएम सॉल्व करना नहीं आता है, तो मैंने उसके लिए बता रखा है कि जब भी फ्रैक्शन इस तरह से दिखाई दे तो इसको ले जाकर इससे इंटू कराओ, इसको इससे इंटू कराओ, इन दोनों को आपस में इंटू कराओ, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। 12 5 जा कितना होता है 60, तो ऊपर 5 1 जा 5 हो जाएगा। 15 4 जा होता है तो ऊपर 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो डी सॉल्व किया तो आ गया 1/60 और एन दे रखा है कितना 11। अब मुझे एस एन निकालना था तो एस एन का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1d। एन दे रखा था 11/2, 2 इंटू 1/15 मैंने कर दिया। एन दे रखा था 11 माइनस 1 और यहाँ पर 1/60 कर दिया। यानी इस ऑप्शन में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज यहां से निकाली थी वो इसमें पुट कर दी है। ठीक। अब 11/2 को भाई सॉल्व मत करो, ऐसे ही लिख दो 11/2। यहां पर 2 1 जा 2, 2/15 हो गया कि नहीं, मल्टीप्लाई किया जब। यहां पर देखो 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10। 10 को 60 से डिवाइड करोगे 0 0 कट जाएगा, 1/6 बचेगा कि नहीं बचेगा। बोलो क्या बात समझ में आ गई। यहां 1/6 बचा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 15 और 6 का एलसीएम बोलो कितना होता है, 30 होता है। नहीं याद हो तो फिर वही 6 2 जा 15 1 जा और ये दोनों आपस में। नहीं याद है, अगर एलसीएम नहीं निकाल सकते हो तो ये करना। ठीक है। 15 2 जा 30 होता है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 6 5 जा 30 होता है तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब ये हो गया 11/2, इन 2 में हो गया तुम्हारा 5 4 9/30। ये 3 3 जा हो गया और ये 3 10 जा हो गया। 11 3 जा हो गया तुम्हारा 33 और 2 10 जा हो गया तुम्हारा 20 और ये हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 का चारों पार्ट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, 1 मिनट। हाँ चलो, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अब इसमें देखो क्या है, मुझे सम के लिए एक चीज तो चाहिए ही चाहिए। हम लोगों ने 3 फॉर्मूले सीखे थे। एक था n/2 2a प्लस n माइनस 1d, एक था n/2 a प्लस an, एक था n/2 a प्लस l। यानी ये लास्ट वाले दोनों तो समझो एक ही हैं। यानी हर हाल में मुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए ही चाहिए। जब तक मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता चलेंगे कि कितने हैं, मैं किसी भी सीरीज का सम नहीं निकाल पाऊंगा। अब अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, n निकालना है मुझे, और मुझे नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने n निकालना सीखा था लास्ट एक्सरसाइज में 5.2 में। तो वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग पहले निकालेंगे कि भाई किसी भी सीरीज में टर्म कितने हैं। अब जैसे इसमें देख लो, इसके पहले पार्ट में देखो क्या क्या गिवन है तुमको। सबसे पहले a इज इक्वल टू गिवन है कितना 7, तो ये एक बात हमको पता चल गई। d मेरा दिया हुआ है कितना 10 होल 1/2 माइनस 7, ये d होगा भाई। इसमें से इसको घटाऊंगा तो d मिल जाएगा। 10.5 में से 7 निकालो तो बचता है 3.5। भाई 10.5 का मतलब क्या होता है 10.5, 10.5 में 7 निकलता है 3.5 आता है, तो यहाँ लिख दो 3.5। और 3.5 का मतलब क्या होता है 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2। ये ऐसे कह लो 7 के आधे को ही तो 3.5 बोलते हैं। तो ये मेरा डी निकल के आ गया। और ये जो लास्ट में दे रखा है 84, ये an है। ये क्या है an। भाई अगर इस सीरीज में n टर्म होंगे तो यही तो लास्ट वाला होगा nth टर्म 84। तो जो इसका प्लेस होगा इस सीरीज में उतने ही टर्म्स होंगे और मुझे n निकालना है। चलो भाई, तो पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, पहले तो मुझे an यूज करना पड़ेगा। an प्लस n माइनस 1d होता है, a प्लस n माइनस 1d। यहां रखा मैंने 84, a की वैल्यू है 7 और n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 7/2, इनटू में है। ठीक, ये 7 देखो इधर ऐड हो रहा है, इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 84 में से 7 निकाल दो, बच जाएगा तुम्हारा 77 77। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 मिनट, 7 n माइनस 1 लिखा रहने दो, ये हो जाएगा 7/2। 84 में से 7 गया, कितना आ गया 77। अच्छा अब 2 देखो, 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई कर देगा। 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर डिवाइड कर देगा, ये हो गया n माइनस 1। 7 से काटोगे तो 11 बार में जाएगा। 11 2 होता है 22, n माइनस 1 22, n इज इक्वल टू ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। 22 में 1 जोड़ोगे तो 23 आ जाएगा और n की वैल्यू 23 हो गई। क्या यहां तक कोई दिक्कत लगी। अब देखो नंबर ऑफ टर्म चाहिए था, मिल गया। पहला टर्म दे रखा है 7, बहुत अच्छी बात है। लास्ट टर्म भी दे रखा है, तो जब a और an दे रखा है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं। तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस an।
या a प्लस एल भी कह सकते हो। n कितना आ गया 23/2, a दे रखा था कितना 7, और an तुम्हारा कितना था 84, ये हो गया 23/2, ये हो गया 91। इसको तुमको कर देना है सॉल्व। 23 वंजा कितना होता है 23, कैरी कितना आएगा 2 आएगा, 23 नाइनजा अगर तुम करोगे तो हो जाएगा 207 और 2 हो जाएगा 2093/2, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा भाई सिंप्लीफाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1046, ये होना चाहिए। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या इस पार्ट को समझने में कोई दिक्कत हुई तुम लोगों को? दिक्कत हुई भी तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ाई करो, समझने लगोगे। उसके बाद दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। देखो पैटर्न तो सेम है ना, ए दे रखा है कितना है 34, सेम पैटर्न पे लगेगा, ए 34 है। डी निकालो, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले को माइनस कर दो, 32 में से 34 निकाल दो, कितना आ जाएगा -2, मुझे डी भी पता चल गया। और लास्ट टर्म देखो कितना दे रखा है 10, तो ए एन भी मुझे पता है कितना है 10, मुझे एन निकालना है पहले, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d। तो ए एन कितना दे रखा है देखो जरा वहां पर 10, ए कितना दे रखा है 34, एन मुझे निकालना है, डी -2 आया है। 34 इधर ऐड हो रहा है तो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 में से 34 गया इधर, n -1 -2 यहाँ लिखा रहने दो, 10 में से 34 जाएगा, आएगा -24, n -1 -2, -2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर क्या करेगा देखो डिवाइड करेगा, ये हो गया n -1, माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट, 24 से 2 को काटोगे आएगा 12, n -1, तो n बराबर हो जाएगा 13। भाई -1 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 13 आ गया। मुझे Sn निकालना था, तो भाई Sn के लिए मैं क्या करूंगा n/2 a प्लस an लगा दूंगा। n कितना निकल कर आया है देखो, अभी यहाँ पर 13 निकल कर आया है, 13/2 कर दूंगा। a कितना था 34 और an कितना था 10, अब ये हो गया 13/2, 34 में 10 जोड़ोगे आएगा 44 यानी 44, 2 से तुम कट करोगे 44 को तो जाएगा 22, और 22 को जब तुम 13 से इंटू करोगे तो 286 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? आंसर एक बार वेरीफाई करते जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जल्दी जल्दी में गलत आंसर लिख दूं और तुम लोग बैठे रहो। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड वाला पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में देखो जरा कितना दे रखा है, ए दे रखा है -5। ठीक है, मैंने ए लिख दिया। अब इसके बाद डी निकालना है। बच्चे ज्यादातर गलती माइनस वाले में डी निकालने में करते हैं। दूसरा टर्म है -8, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाया, किसको सब्ट्रैक्ट करना है -5 को, तो फिर -5 हो गया, -8 और माइनस माइनस प्लस हो गया 5, -8 + 5 हो गया -3। ये जोड़ना घटाना आता है कि नहीं? जब भी प्लस माइनस का साइन होगा तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा। अच्छा, और इसका जो nth टर्म दे रखा है वो दे रखा है -23। अब सबसे पहले मुझे n फाइंड करना है। क्या मैंने बताया कि ये याद रखना कि सम निकालने के लिए n का पता होना जरूरी है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होंगे तो नहीं निकलेगा। a कितना दे रखा है -5, n -1 किया मैंने, और d कितना दे रखा है -3। -5 को इधर लाओगे तो +5 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा +5। ये हो गया n -1 और ये हो गया -3, ये हो गया -225, ये हो गया n -1 -3, -3 इधर आकर क्या करेगा बोलो डिवाइड, और ये हो गया n -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 का टेबल पढ़ोगे तो 3 7 जाता है 21 और 3 5 हो जाता है 15, तो n -1 बराबर कितना आ गया 75। ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 76। क्या नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या लगाऊंगा, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस an, a प्लस एल भी लिख सकते हो, ये याद रखना। n की वैल्यू अभी मैंने निकाली 76, a मुझे दिया हुआ है कितना -5, मैंने प्लस लगाया और ये लिखा मैंने -23। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लो भाई, ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, 76 को अगर 2 से काटने का मतलब है आधा करना है, तो 76 का आधा होता है 38, और उसके बाद -5 और -230 ऐड होगा तो निगेटिव में ही तो आंसर आएगा, हो जाएगा -235।
इनटू करोगे तो आएगा -8930 और ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत इनटू कर दिया है, मुझे आंसर याद था इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ये मत समझना कि मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक, ये हो गए इसके तीनों पार्ट। हटता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं। अगर इनको तुमने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो फिर वर्ड प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में भी क्या होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उस इन्फॉर्मेशन से जो भी गिवन चीजें होंगी वो तुम डिराइव कर लोगे। यानी ए कितना दिया है, डी कितना है, एन दिया है कि एन दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद इस तरह से इंफॉर्मेशन को लिख लोगे और फिर जो फाइंड करने को होगा वो निकालोगे। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले थर्ड के हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, और थर्ड के फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि a बराबर 5 है, यानी पहला टर्म इन्होंने 5 दे रखा है मुझे, d इज इक्वल टू 3 दे रखा है, दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, an 50 दे रखा है और मुझे n और sn पूछ रहे हैं। अब ये बताओ यार, यही काम तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया है। a दे रखा था, d दे रखा था, an दे रखा था, पहले n निकाला फिर sn निकाला। वही बात तो यहां पर ये कह रहे हैं। तो कौन सी नई बात कह रहे हैं भाई? an का फॉर्मूला लगा दो तुम तुरंत, a प्लस एन माइनस 1d। an दे रखा है कितना 50, a कितना दे रखा है 5, n माइनस 1d कितना दे रखा है 3। 5 इधर जुड़ रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट कर दो और n माइनस 1 इंटू 3 लिखा रहने दो। 50 में से 5 निकालो आएगा 45, 45 समझते हो ना 45। 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो 45 में आके डिवाइड कर देगा। अब अगर 3 का टेबल याद हो तो तुमको पता है कि 45 3 से 15 बार में कटता है। माइनस यहां पर इसको ऐसे खोल दो, -1 यानी n में 1 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट इधर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। n बराबर 16 आया कि नहीं आया? बोलो, क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है? जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही हमने निकाला। अब Sn निकाल लेंगे। Sn क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन। वैल्यू डालो जरा, ये हो गया 16/2। a कितना दे रखा था मुझे 5, an कितना दे रखा था 50। 2 से 16 को काटो 8 बार में जाएगा 50, और 5 जोड़ोगे 55 आएगा, इंटू करोगे 440 आ जाएगा। आंसर हो गया। क्लियर है पहला पार्ट? चलो दूसरे पार्ट पे चलते हैं। देखो भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है दूसरे पार्ट में। a बराबर 7 दे रखा है, a 13 दे रखा है 35, a 13 कितना दे रखा है 35। अब यहाँ ये बात समझना, ये जो 13 लिखा होता है ना, ये n की वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कहीं पर जो छोटा सा नंबर a के नीचे लिखा हो या s के नीचे लिखा हो, वो n की वैल्यू होता है हमेशा। तो ये a13 35 देने का मतलब ये है कि इन्होंने n की वैल्यू कितनी दे दी है, मुझे 13 दे दी है। बस n की वैल्यू इन्होंने मुझे 13 दे दी। मुझसे d चाह रहे हैं और s 13 चाह रहे हैं। d निकालने के लिए मुझे an की तरफ जाना पड़ेगा फिर से। an कितना दे रखा है मुझे, देखो an का मतलब a13 35 दे रखा है, a कितना दे रखा है 7 दे रखा है, और n कितना दे रखा है 13। d मुझे नहीं पता है। 7 इधर जुड़ रहा है, इधर आकर घट जाएगा। 35 में से आप 7 निकालो, 35 माइनस 7 28 होता है। यहां लिख दो 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 नहीं, 13 माइनस 1 होता है 12, 12d हो गया, और ये तुम्हारा 12d हो गया। तो d बराबर तुम्हारा 28/12 हो गया। यानी ये 12 इधर आकर क्या कर देगा, डिवाइड। दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 से 7 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। d बराबर हो जाएगा तुम्हारा 7/3। ये हो गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, डी निकल गया। मुझे S13 निकालना है, 13 टर्म का सम निकालना है मुझे। तो Sn एक तरह से पूछ रहा है। S13 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो 13/2, क्योंकि n/2 हो गया। a कितना दे रखा है इन्होंने 7 दे रखा है, और a13 कितना दे रखा है 35 दे रखा है। अब देखो 13/2 हो गया ये, और 7 और 35 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ऐड करोगे, 2 से मारोगे 21 बार में जाएगा, और 13 से इंटू करोगे 13 1 जा 13 होता है, 26 1 27 होता है, 273 आ जाना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं, तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, 273। थोड़ा मैं जल्दी तो नहीं चल रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आराम से ही चल रहा हूं, कोई बहुत स्पीड में तो नहीं चल रहा। चलो थर्ड वाला देखते हैं। A12 दे रखा है 37, A12 कितना दे रखा है, देखो 37 दे रखा है। A12 का मतलब है कि 12th टर्म दे रखा है 37। ठीक है, D बराबर दे रखा है कितना 3। तुमसे कह रहे हैं A बताओ और S12 बताओ, ये दो बातें तुमको निकालनी।
A12 का मतलब क्या, A प्लस 12 माइनस 1D इज इक्वल टू 37, यही तो मतलब हुआ A12 का। यानी इसका मतलब हुआ A प्लस 11D। भाई जो भी टर्म पूछता है D का कोएफिशिएंट उसका एक कम करके आता है, ये लास्ट वाली एक्सरसाइज में सीखा ही था। D की वैल्यू इन्होंने 3 दे दी है, तो 11 इंटू 3 रख दिया मैंने यहां पर वैल्यू, तो A प्लस 33 हो गया इज इक्वल टू 37 हो गया। A इज इक्वल टू 37 में से 33 निकालो, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। भाई 33 इधर ऐड हो रहा था, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये वैल्यू आ गई तुम्हारी A की। मुझे 12 टर्म का सम निकालना था, मुझे A12 पता है, मुझे पहला टर्म पता है और मुझे N पता है, सीधी सी बात है, तो लग गया। S12 निकालना है तो पहला टर्म यानी A पुट करो, भाई मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, 12/2 किया यानी n/2 और A प्लस AN, तो A कितना दे रखा है, A दे रखा है अभी 4, अभी अभी हम लोगों ने निकाला, और A12 कितना दे रखा है 37। 12 से 2 को काटोगे 6 बार में कटेगा, 37 और 4 जोड़ोगे 41 आएगा कि नहीं आएगा, 246 आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ये हो गया इसका तीसरा पार्ट। समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने यहां पर, Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L यूज किया है। ये हो गए इसके 3 पार्ट। बोलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इसके कौन से पार्ट पे, हम लोग 3 पार्ट इसके हम लोगों ने कर लिए ना, ठीक है, 4th पार्ट पे आते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। A3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 15, A3 का मतलब तो समझ ही रहे हो, ये थर्ड टर्म है तुम्हारा, और S10 तुम्हारा कितना दे रखा है 125। तुमको बताना है D और A10, ये दो बातें तुम्हें बतानी। चलो पहले इसको देखते हैं भाई। A3 इज इक्वल टू दे रखा है कितना 15, A3 का मतलब समझते हो A प्लस 2D हुआ कि नहीं हुआ, भाई थर्ड टर्म दे रखा है इन्होंने 15, तो अगर मैं इसको A प्लस 3 माइनस 1D यानी A प्लस n माइनस 1D में अगर मैं n की जगह 3 पुट करूंगा तो यही तो बनेगा। और मुझे ना तो A पता है ना तो मुझे D पता है, कोई बात नहीं, मुझे D निकालना है, तो मुझे D निकालना है तो मैं क्या करूंगा, A इज इक्वल टू, यहां से देखो 2D को अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये 15 माइनस 2D बन जाएगा। इस इंफॉर्मेशन को संजो के रख लो, आगे अभी जहां काम पड़ेगा वहां इस्तेमाल कर लेना। मुझसे कह रहे S10 दे रखा है इन्होंने 125, S10 कितना दे रखा है 125। अब जरा Sn का फॉर्मूला लगाओ, ये होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, देखो मैंने वहां पर ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया n/2 A प्लस AN, क्योंकि A10 भी नहीं पता है, पहला टर्म भी नहीं पता है, उसको लगाने का तो मतलब है नहीं, तो यही तो लगाऊंगा। Sn मतलब क्या, 10 टर्म की बात कर रहा है तो 125, 10 टर्म की बात कर रहा है तो n की जगह 10 रखूंगा, 2A प्लस, और एक और काम करो, 2 और A की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस मारो जरा, हो जाएगा 15 माइनस 2D। ठीक, अगर इसको इक्वेशन 1 मानना तो लिख देना फ्रॉम 1 यहां पर, और n की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा 10 पुट करूंगा, ये हो गया D फ्रॉम इक्वेशन 1। 125, देखो 10/2 5 होता है कि नहीं होता है, 2 से 15 को इंटू करोगे आएगा 30, 2 से 2D को इंटू करोगे आएगा 4D, 10 में से एक जाएगा आएगा 9D। ठीक है, 5 से देखो 125 में 5 इधर जाकर क्या करेगा डिवाइड, चाहो तो यहां से डायरेक्टली ऐसे कट कर सकते हो, 9D में से 4D निकालो कितना हो जाएगा 5D, और प्लस कितना हो जाएगा 30। 5 से इसको कट करो, 25 25 125 होता है, और ये हो गया 5D प्लस 30। 30 इधर जुड़ रहा है, इधर जाकर देखो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस 30 बराबर 5D, ये हो जाएगा -5 बराबर 5D, तो D बराबर -5/5, ये हो गया -1। ये आ गई D की वैल्यू, यानी इतनी जद्दोजहद करने के बाद D हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये कह रहे हैं भाई A10 बताओ, अब A10 के लिए मुझे पहला टर्म भी तो निकालना पड़ेगा, D की वैल्यू में यहां लाकर अगर पुट कर दूं तो देखो A इज इक्वल टू था 15 माइनस 2D, तो 15 माइनस D की जगह पे मैंने -1 पुट किया,
माइनस माइनस ये +2 हो गया और 15 और 2 17 हो गया। अब मुझे बताना था A10। A10 कुछ और नहीं होता है, A + 9D होता है, क्योंकि D का साथी हमेशा एक कम करके आता है। A की वैल्यू मैंने 17 पुट किया, 9 और D की जगह मैंने -1 पुट किया, +9 -1 इंटू करेगा तो -9 और 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। ये हो गया मेरा, ये मेरा D हो गया और ये मेरा A10 हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है, मैं एक बार आंसर वेरीफाई करता चलता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए भाई ये कैसे सॉल्व होता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है इसके फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है d बराबर 5 है, यानी पहली इंफॉर्मेशन मिल गई मुझे कि d 5 के बराबर। SN 75 दे रखा है, SN नहीं S9 दे रखा है 75। S9 मतलब 9 टर्म का सम इन्होंने दे दिया है और मुझसे A और A9 पूछ रहे हैं। A पूछ रहे हैं और A9 पूछ रहे हैं, दोनों पूछ रहे हैं मुझसे। A और A9 दो चीजें पूछ रहे हैं। तो भाई दो ही इंफॉर्मेशन है, S9 दे रखा है तो यही लगाते हैं। पहले हम लोग SN का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। SN होता है n/2, D दे रखा है तो वही फॉर्मूला यूज करो जिसमें D आ रहा हो, n-1D। 9 टर्म की बात कर रहा है तो 9 टर्म का सम अगर 75 है तो n की जगह पर मैं 9 यूज करूंगा कि नहीं करूंगा, और a मुझे पता नहीं है तो कोई बात नहीं, n की जगह मैं 9 यूज करूंगा और d की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा 5, क्योंकि मुझे पहले से पता है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब 2 से चाहो तो इधर जाकर क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, चाहो तो उधर से अभी बाहर निकाल के काट देना, कैसे भी कर सकते हो। चलो थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। 9/2 हो गया, ये हो गया 75, यहां पर अंदर हो जाएगा 2a और प्लस हो जाएगा 40। कैसे 40 हो गया भाई, 9 में से 1 निकाला तुमने, 8 हुआ, 8 को 5 से इंटू किया, हो गया 40। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लूं, ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा a + 20, बचेगा कि नहीं भाई। दोनों में 2 दिख रहा था, मुझे बाहर भी 2 को काटना था तो मैं 2 को बाहर निकाल लाया, यहां पर a बच गया, यहां 40 में से गया 20 बच गया, इस 2 और इस 2 को मैंने उड़ा दिया। ठीक है, a + 20 बराबर आ गया 75। ठीक है न, और यहां पर 9 दे रखा है, ये ना भूलना। अब ये मेरा देखो मैं कहां पर पहुंचा, 75। 75 तो तुम लोगों को पता नहीं होगा, 75 = 9, a + 20, यहां पर हम लोग पहुंच गए। ठीक है, ये इतनी कहानी करने के बाद यहां पर पहुंचे हम लोग। 9 को इधर लाओ और कर दो डिवाइड, और ये हो गया a + 20। जब कट करोगे तो ये 3 से दोनों कटेगा, 3 से ऊपर कट होगा तो आएगा 25/3 और बराबर हो जाएगा a + 20। ठीक है, a बराबर देखो कितना हो जाएगा 25/3, और ये 20 उधर ऐड हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो इसको यहां 1 लिख दो और ऐसे क्रॉस वाला लगा दो, 25 1 = 25, -3 × 20 कितना हो जाएगा देखो 60/3, 25 में से 60 निकालोगे, -35/3, ये a की वैल्यू आ जाएगी। क्या a की वैल्यू समझने में कोई दिक्कत है, बोलो क्या a की वैल्यू समझ में आ गई। अब मुझसे पूछ रहे थे a9 बता दो, तो a9 का मतलब कुछ और नहीं होता है, a + 8d होता है, क्योंकि d एक कम करके आता है। a की मैंने वैल्यू वहां से उठाई, -35/3 + 8 इंटू डी की वैल्यू इन्होंने मुझे 5 दी थी तो यहां पर मैंने 5 रखा, ये हो गया -35/3, और ये हो गया 40। बोलो यही तो होगा, और अपॉन में कितना है 1। अब इसको जरा सॉल्व करो, मैं यहां नीचे आ जाता हूं, जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं, यहीं पे देखो थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। तो ये जो a9 होगा ये बनेगा -35 प्लस, ये देखो 3 जाके इधर इंटू होगा तो आ जाएगा 120 और अपॉन हो जाएगा 3, और 120 में से अगर तुम 35 को निकालोगे तो तुम्हें बचेगा 85, तुमको मिलेगा, कितना मिलेगा 85 पॉजिटिव का अपॉन 3। ये वैल्यू आनी चाहिए तुम्हारी a9 की, दिखाई दे रहा है 85/3, और वो होना चाहिए -35/3। आंसर को चेक कर लो, बिल्कुल सही आ रहा, अच्छी बात है। ये हमारे 5 पार्ट हो गए इसके। आगे चलते हैं, 1 मिनट रुको, मैं इसको सेव कर देता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। चलो आ जाओ इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा कौन सा, कौन से हम लोग पहुंचे थे, 5th तक हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 6th पार्ट पे। 6th पार्ट में कह रहा है a = 2 है, तो भाई लिख दो a बराबर 2 इन्होंने दिया हमको। दूसरी इंफॉर्मेशन है d बराबर 8 दे दिया, तो d बराबर 8 रख दो।
तीसरी इंफॉर्मेशन इन्होंने मुझे एस एन दे दिया कितना 90, तो ये भी रख दो। एन और ए एन पूछ रहे हैं, यानी एन और ए एन ये दो बातें ये हमसे जानना चाह रहे हैं। ठीक है, ए बराबर 2 हो गया, डी बराबर 8 हो गया, एस एन बराबर 90 हो गया। जो फॉर्मूला इन्होंने हमको दी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी उसी के हिसाब से यूज करेंगे। तो एस एन का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन बाई टू, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। एस एन इन्होंने 90 दिया है हमको, एन इन्होंने हमको दिया नहीं है, ए की वैल्यू इन्होंने मुझे 2 दी है, एन नहीं दिया है, डी मुझे 8 दे रखा है। चलो देखते हैं, ये हो गया n बाई टू, 2 2 हो जाएगा तुम्हारा 4 और प्लस 8 इंटू एन, 8n हो जाएगा और 8 1 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा n बाई टू और ये 8n और 4 में से 8 जाएगा तो -4 बचेगा। ये दो अंदर जाके देखो कट करेगा तो ये हो जाएगा 4n और ये हो जाएगा 2। हमेशा ये याद रखना कि जब भी बाहर से अंदर ये डिवाइड करने के लिए 2 जाएगा तो हर एक टर्म को डिवाइड करेगा, यानी इसको भी करेगा इसको भी करेगा। अगर ये बात ऐसे नहीं समझ में आती है तो कॉमन बाहर निकाल लेना, उसके बाद ये काम करना। और ये हो जाएगा 90, इसको जरा इंटू करो तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n। अगर हम इसको इंटू करेंगे तो ये बनेगा। अब इन सब को जरा मैं देखो एक तरफ ले लूं तो 4n स्क्वायर माइनस 2n और ये 90 इधर चला जाएगा तो -90 बराबर 0 हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे लिए बन गया। ये पूरा का पूरा देखो, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, 2 को किनारे लगाओ पहले, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा -45 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ी सी आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे लिए हो गई। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा तुम लोगों को, नहीं आता है तो भाई सीख लो, क्योंकि पॉलिनोमियल में भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी है, यहां पर भी देखो काम पड़ गया, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी काम पड़ ही जाता है। ठीक है, तो अच्छे से सीख लो। पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को इंटू करते हैं, तो 45 2 कितना हो जाएगा 90। यहां पे माइनस है मतलब निगेटिव साइन आएगा, निगेटिव आया इसका मतलब ये जो बीच में नंबर आ रहा है ये सबट्रैक्ट करने पर आना चाहिए। ठीक है, 90 को कैसे ब्रेक करें, तो 10 9 90 होता है और बीच में देखो 1n, ये n मिल जाएगा मुझे। तो अब कर लेते हैं, देखो 2n स्क्वायर और बीच में मैं लिखूंगा -10n प्लस 9n और -45 बराबर 0। बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करना आता है तो समझ में आ गया होगा, क्रॉस वेरीफाई कर लो। -10 प्लस 9 -n हो रहा है, -10 और प्लस 9 को इंटू करोगे -90 आ रहा होगा, मतलब बिल्कुल सही है। यहां से 2n देखो कॉमन हो जाएगा तो n-5 तुम्हारा बच जाएगा, यहां से 9 को कॉमन लोगे तो n-5 फिर यहां से बच जाएगा। n-5 को कॉमन ले लो क्योंकि दो जगह तुमको दिखाई दे रहा है, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 9 हो जाएगा। अब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तभी प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो n-5 बराबर 0 आया, तो n बराबर तुम्हारे लिए हो गया 5। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? या फिर 2n प्लस 9 बराबर भी 0 हो सकता है, तो इस केस में 2n बराबर हो जाएगा -9 और n बराबर हो जाएगा -9/2। अब n की खासियत ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स ना तो निगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शन में आ सकता है, तो ये वैल्यू कंसीडर नहीं करी जाएगी, ये खेल खत्म हो गया। अब मुझे an फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, an। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो a प्लस n-1d होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो an मुझे फाइंड करना था, तो मैं a और d की वैल्यू सिर्फ डाल देता हूं, n की वैल्यू n निकाल लिया, उसके बाद n, हाँ तो सबकी वैल्यू डाल दूं। तो a की वैल्यू देखो कितनी आई है 2, प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई है 5 -1 और d की वैल्यू कितनी है यहां पर 8 है। 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 4 को 8 से इंटू करोगे 32 आएगा, 32 में 2 जोड़ोगे 34 आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? क्या क्वेश्चन नंबर 3 का ये 6 पार्ट बिल्कुल क्लियर है या कोई डाउट लग रहा है? डाउट हो भी तो लगना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद डाउट आना ही नहीं चाहिए पहली बात। और जितने आराम से मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं तुमको कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। 7th पार्ट देखो, a बराबर कितना है 8 है, एक इंफॉर्मेशन दे दी इन्होंने। an बराबर इन्होंने मुझसे कहा कि भाई 62 है, दूसरी इंफॉर्मेशन दे दी। sn इन्होंने कह दिया 210 है, तीसरी इंफॉर्मेशन दे दी। और मुझसे दो इंफॉर्मेशन ये 4 है, एक तो n 4 है और दूसरा d 4 है दोनों। अगर इन तीनों बातों को ध्यान से देखो
तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। जितना अच्छा तुम्हें फॉर्मूले पे कमांड होगा उतनी आसानी से देखोगे कि तुम्हारे क्वेश्चंस एपी के लग जाएंगे। एसएन मुझे इन्होंने पहले से दे रखा था 210, एन इन्होंने मुझे दिया था कितना, देखो एन नहीं दिया, एन निकालना है, ठीक है। ए तो इन्होंने दे रखा था 8 और ए एन दे रखा था 62। क्लियर है, ये हो जाएगा 210, ये हो गया n/2, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा 70। 70 से सीधे सीधे इसको उड़ाओ, 3 बार में उड़ जाएगा ये। 73 जा 210 होता है। अब तुम कहोगे 70 तो नहीं याद है भाई, 0 0 काट देना, 7 3 जा 21, तब भी हो जाएगा। 2 इधर कर रहा है डिवाइड, तो उधर जाकर करेगा मल्टीप्लाई, तो n बराबर कितना निकल कर आ गया 6। ये लो n का काम खत्म हो गया। अब तुमसे कह रहे थे डी बता दो, भाई ए पता है, ए एन पता है, एन पता है, डी निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने लगाया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब मेरे पास सारी वैल्यूज पहले से थी। ए एन मेरे पास पहले से था 62, ए मेरे पास पहले से था 8, एन मैंने अभी अभी निकाला है 6, और डी मुझसे निकालने को बोल रहे हैं, रख दो। 8 इधर जुड़ रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे घट जाएगा। ये एक काम करो, थोड़ा सा नहीं, कुछ ना करो, 8 को लाओ इधर से घटाओ जरा, 65 में से 8 को निकालोगे, 6 में से 1 जाएगा, 5d हो जाएगा। ये होगा 62 में से 8 निकालोगे 54 आएगा, ये हो जाएगा 5d। तो d अगर निकालोगे तो 54/5 आ जाएगा, ये तुम्हारी d की वैल्यू होनी चाहिए। ये देख लो तुम्हारा हो गया इसका 7th पार्ट, ठीक है, 54/5, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। देखते हैं भाई 8 में क्या क्या दे रखा है। 8 में इन्होंने दिया है ए एन बराबर, इन्होंने दे रखा है 4। 8, 1 मिनट, यहां इसको ले लिया तुम लोगों ने, आगे चले। देखो 8 में इन्होंने ए एन दिया है मुझे 4। कितने अभी इसकी स्लाइड है, 1 मिनट, 1 2, ये ठीक है। चलो 8th वाले पे हम लोग पहुंच ही गए। ए एन कितना इन्होंने दिया है 4, एक इंफॉर्मेशन मुझे दे दी कि भाई ए एन 4 है, चलो बहुत अच्छी बात है। डी इन्होंने हमसे कहा 2 है, तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई। और इन्होंने क्या दिया है, एस एन दिया है -14, एस एन दिया है इन्होंने -14, तीसरी इंफॉर्मेशन हो गई। एन और ए चाहिए, एन चाहिए और क्या चाहिए, ए चाहिए। अच्छा चलो, ए एन दिया है और डी दिया है, तो एक काम करो, ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1d होगा। ए एन 4 दे रखा है, ए तो मुझे पता नहीं है और एन भी मुझे नहीं पता है, लेकिन डी मुझे पता है कि 2 है। इसको जरा सा खोलो, तो ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा -2, -2 को इधर लेकर चले आओ, तो ये 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये a + 2n हो जाएगा। मुझे a और n दोनों निकालना है। एक काम करो, a की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 6 - 2n। भाई 2n था इधर, इसको मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, ये एक इंफॉर्मेशन आ गई। इसको मैं आगे इस्तेमाल कर लूंगा जब मैं Sn की बात करूंगा। तो अब मैं Sn का फॉर्मूला लगाऊंगा। मेरे पास a है, मेरे पास an है, एक काम करो, और Sn है, n/2 a + an लगाओ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास a आ गया n के टर्म में, मुझे n निकालना है। Sn में रखूंगा -14, n/2, a की जगह पे मैं रखूंगा 6 - 2n, और an की जगह पे मैं रखूंगा 4। ये हो जाएगा तुम्हारा n/2, 6 और 4 10 - 2n -14। समझ में आता जा रहा है कि नहीं, ठीक है। 2 से कटोगे तो अंदर दोनों को कट करेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, माइनस यहां से कट होगा तो सिर्फ n बचेगा। n को जब तुम अंदर इंटू कराओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा -14 इज इक्वल टू n इंटू 5, देखो 5n हो जाएगा, और n इंटू n ये n स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर उठा लाओ तो ये हो जाएगा n स्क्वायर पॉजिटिव, 5n हो जाएगा नेगेटिव, -14 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर से बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा n स्क्वायर, देखो 14 को इस तरह ब्रेक करो कि सबट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए, क्योंकि यहां पर माइनस है, -7n + 2n -14 इज इक्वल टू 0, बस ये ब्रेक हो गया। n में कॉमन ले लूंगा तो n - 7 हो जाएगा, प्लस यहां से 2 निकालूंगा तो n - 7 फिर हो जाएगा। n - 7 तुम्हारा 2 बार है, और n + 2 तुम्हारा बच जाएगा, क्योंकि n - 7 को तो मैंने कॉमन ले लिया। n - 7 को 0 के बराबर रखूंगा, n = 7 आ जाएगा।
या फिर n प्लस 2 0 के बराबर हो सकता है, तो n बराबर -2 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू कंसीडर नहीं करी जाएगी क्योंकि n कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे लिख दोगे n कैन नॉट बी निगेटिव, तो n की वैल्यू आ गई है तुम्हारी 7। अब ये कह रहे हैं a बता दो, तो a हम लोगों ने पहले से बना के रखा हुआ था कि a कुछ और नहीं है 6 - 2n है, तो 6 - 2 × 7 कर देंगे। 6 - 2 7 = 14 हो जाएगा, 6 में से 14 जाएगा, -8 आ जाएगा और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये आ गया ये तुम्हारा, बोलो समझ में आ गया कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके आ जाते हैं 9th पार्ट पे आ जाते हैं। इतने ज्यादा पार्ट दे रखे इसीलिए टाइम लग रहा है। a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, देखो 3। n इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8। s इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 192। d बताना है भाई, सीधे सीधे Sn का फॉर्मूला लगाओ, यहां पर हो जाएगा n/2 2a + n - 1d, ये हो जाएगा 192। n इन्होंने दिया है 8, 2 × a की वैल्यू हो गई 3, n कितना दे रखा है 8 - 1 और d इन्होंने हमको नहीं दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा 192। 8 को 2 से काटोगे 4 आ जाएगा, 2 × 3 करोगे 6 आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7d हो जाएगा। 4 इधर देखो मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देगा। 4 से एक काम करो, यहीं से उड़ा दो इसको, 4 4 = 16 और 4 8 = 32 आएगा, 48 बार में कटेगा। 6 + 7d यहां से बचेगा, 6 इधर प्लस हो रहा है, इधर लाकर इसको घटा दो। 48 में से तुम 6 को निकालो और ये हो जाएगा इक्वल टू 7d। 48 में से जैसे ही 6 निकलेगा आएगा 42। 48 समझ रहे हो ना, 48, 48 में से 6 जाएगा 42 इज इक्वल टू 7d। तो d इज इक्वल टू तुम्हारा 42/7, ये 6 बार में जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसके 9th पार्ट का। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? ठीक है, ये नोट कर लो कहां पर हम लोग पहुंच गए। ये हो गया -8, ये हो गया 9th पार्ट। a इज इक्वल टू नहीं, अब हमारे पास बचा एक और क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन और बचा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, उसको देखते हैं। ठीक, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं, इसलिए बस 1-2 क्वेश्चन और लगाऊंगा, फिर इसको यहीं पर 2 और, हाँ बस 5 तक यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और लगाऊंगा, बस थोड़ी देर और देख लो, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए, उसके बाद जाओ आराम करो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। एस दे रखा है, इन्होंने कहा देयर आर टोटल 9 टर्म्स। भाई टोटल 9 टर्म है, इसका मतलब n बराबर कुछ और नहीं है, कितना है 9 है। a निकालना है, तो s बराबर मैंने बताया था कि n/2a + l होता है, स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि नहीं। s इन्होंने 144 दे दिया, n कितना दे दिया है बोलो, n 9 दे दिया, अपॉन 2 a नहीं बताया है, कोई बात नहीं ना बताएं, और ये 28 हो गया। बस अब तुम्हें इसको सॉल्व कर देना है। देखो 9 से इसको डायरेक्टली यहां से उड़ाओ, 16 बार में जाएगा अगर 9 का टेबल याद हो तो। 16 9 = 144 होता है, 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, 32 हो जाएगा, और ये a + 28 हो जाएगा। 28 इधर जुड़ रहा है, इधर आकर घट जाएगा, 32 में से 28 निकालोगे तो a बराबर 4 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल बकवास क्वेश्चन था लास्ट वाला, ये लोग भी क्वेश्चन बनाते बनाते थक गए। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो 2 और करते हैं बस, ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन, 10 नहीं 15 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब तुम तुरंत समझ गए कि ये हमसे n जानना चाह रहा है। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब कितने टर्म है ये पूछ रहा है, यानी n जानना चाह रहा है। Sn इसने दिया है मुझे कितने, 636, पहली इंफॉर्मेशन ये गिवन है। पहला टर्म a है 9, ये गिवन है। d कैसे निकलता है भाई, 17 में से 9 को निकालो तुम, तो कितना हो जाएगा 8। ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन। बोलो क्या बात समझ में आ रही है या नहीं? अब मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a + n - 1d। Sn कितना दे रखा है देखो 636, n कितना दे रखा है तुम्हारा, n ही तो मुझे निकालना है। 2 × a की वैल्यू मैंने 9 यूज किया, n - 1 d की वैल्यू मैंने 8 यूज किया, ये हो गया n/2। ध्यान से देखो, यहां से 2 कॉमन मिलेगा तुम्हें, अंदर चाहे सॉल्व कर लो, 2 9 = 18 हो जाएगा, प्लस 8n हो जाएगा, -8 हो जाएगा। देखो 8 × n 8n, 8 × -1 -8, ये हो जाएगा n/2 n/2 नहीं, 18 में से 8 जाएगा 10 बचेगा और प्लस 8n हो जाएगा। इस 2 से अंदर उड़ाओ जरा, तो ये
दो 10 को काटेगा 5 और दो इधर 8 को भी तो काटेगा, तो 4n, n से इंटू कराओ तो 5n प्लस 4n स्क्वायर। बोलो ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया? ये आ गया 636 बराबर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है कुछ तुमको? ठीक है, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, एक काम करो 636 को इधर लेकर चले आओ, इधर लेकर आओगे तो घट जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 636 बराबर 0। अब क्या करना होता है, इन दोनों को इंटू करना होता है, 636 इंटू 4 करना होता है, तो 636 इंटू 4 कर लेना, जो आएगा उसको ब्रेक करना है और सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे 5 चाहिए। तो जब इसका आप करोगे ना 636 का, मैं करके दे देता हूं, करना तो मुझे नहीं चाहिए फिर भी कर देता हूं। ये आ जाएगा, फिर 2 से कटूंगा, ये आ जाएगा, इस बार 3 से कटेगा और ये आ जाएगा। ठीक है, ये रुक जाएगा। ये सिर्फ 636 का हुआ, लेकिन मुझे तो 636 इंटू 4 करना था, तो इसके साथ में यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, इसके साथ में 2 इंटू 2 और आएगा, ये वाला, ये वाले 4 का 2 इंटू 2 और ये 636 का पूरा। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर 53 दिख रहा है मुझे, इन सबको इंटू करो जरा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 इंटू 53 हुआ कि नहीं हुआ? और दोनों का डिफरेंस 5 हो रहा है, बस खत्म काम। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर तुमको सॉल्व करने में दिक्कत लगे तो भाई 48 को 4n स्क्वायर के साथ ले लेना, क्योंकि कई बच्चों को ये दिक्कत लगती है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, वरना अगर वहीं से कॉमन ले सकते हो तो वहीं से खत्म करो कॉमन लेकर, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लिया मैंने, थोड़ी सी जगह बदली, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, जगह अदला बदली कर सकते हैं की तरफ, साइन नहीं बदलना चाहिए बस। 4n स्क्वायर, देखो 4 और 48 में से 4 कॉमन ले सकते हैं, n भी दोनों में है तो n कॉमन हो जाएगा, यहां सिर्फ n बचेगा। 48 में से 4 जाएगा, डिवाइड करता हुआ जाता है कि नहीं, तो 12 छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, प्लस। एक बात तो कंफर्म है कि यहां n माइनस 12 आया है, तो यहां भी n माइनस 12 ही आना पड़ेगा, तभी टूटेगा। यहां 53n था, 53n, यहां पे सिर्फ n बचा, मतलब 53 बाहर गया होगा, बस बात खत्म। n माइनस 12 यहां भी, n माइनस 12 यहां भी, और ये हो गया 4n प्लस 53 बराबर 0। अब या तो n माइनस 12 बराबर 0 होगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि 4n प्लस 53 बराबर 0 हो जाए, तो 4n बराबर निगेटिव 53 हो जाएगा। निगेटिव दिखते ही तुम समझ गए होगे कि भाई ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि n कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो कितने टर्म्स लिए जाएं भाई? 12 टर्म्स लिए जाएं तो काम हो जाएगा मेरा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और यहीं से खेल खत्म हो जाएगा आज का। द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5। देखो भाई, इसमें पहला टर्म कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ये हो गया मेरा पहला टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। लास्ट टर्म ए एन मान लो तुम भाई, ये 45 दे रखा है, और उनका सम कितना दे रखा है, यानी एन टर्म का सम कितना दे रखा है? 400 दे रखा है। ठीक है, ये 3 बातें हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब ये मुझसे एन जानना चाह रहे हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब डी भी जानना चाह रहे हैं। भाई इन सब टाइप के क्वेश्चंस अभी वो जो 10 पार्ट के हैं ना, सब में कवर कर चुके हो। ए दिया है, ए एन दिया है, एस एन दिया है, एन निकालना है, तो भाई एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ जो इन सबको रिलेट करता है। कौन सा? एन बाई टू ए प्लस ए एन, खत्म खेल। एस एन दे रखा है इन्होंने 400, एन इन्होंने हमको बताया नहीं है क्योंकि निकालना है, ए इन्होंने 5 दिया है, ए एन इन्होंने 45 दिया है, काम खत्म। एन बाई 2, 45 5 जोड़ा कितना आ गया? 50। ये हो गया 400, 0 0 यहां से उड़ाओ, 5 से काटो, 8 बार में गया, 2 इधर आके इंटू करेगा, 16 आया कि नहीं आया? एन बराबर, बोलो आसान है कि नहीं? कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ भाई। नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप और बढ़ा दूं, ऐसे कर सकता हूं भाई कि 2 इधर गया है तो n बराबर 8 इंटू 2 आ जाएगा, तो n बराबर 16 आ जाएगा, ऐसे समझ लो। अब इतने गए गुजरे तो तुम लोग नहीं हो एटलीस्ट किस तरह के क्वेश्चन ना कर पाओ। n निकल गया, d, अरे भाई अब एन है, एन है, n है, a है, d निकालना है, तो अब एन वाला लगा दो, तो a प्लस n माइनस 1d हो गया। अब an देखो तुम्हारा कितना दे रखा है? 45। a देखो कितना दे रखा है तुम्हारा? 5। एन अभी अभी निकाला कितना? 16 माइनस 1 डी, 5 इधर आके घट जाएगा, 45 माइनस 5
16 में से 1 जाएगा तो 15 हो जाता है डी। 45 में से 5 जाएगा बचेगा 40, 15 डी। डी बराबर 40, 15 करेगा डिवाइड, 5 से काटोगे 8 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, 8/3 तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो हाँ, तो अब ये हो गए देखो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने आज। एक लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, 1 घंटे का लेक्चर हो गया, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। एक एक क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया है अच्छे से, जिससे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन तुमसे बन जाए। ठीक है, तो अब इस तरह के सारे क्वेश्चंस हो गए, बचे अपने पास 15 क्वेश्चंस और, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक ये चैप्टर का जो ये वाला पोर्शन है यानी फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से कवर करना, ताकि तुमको एपी में एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 2 के साथ।